हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नगर सेवक चुनाव में भी बीजेपी का डर दिखाकर लिया जाता है वोट, अनिल भगत ने जनता को दिया संदेश। नगर सेवक चुनाव अभी चल ही रहा है। जैसे कि 15 तारीख को वोटिंग का दिन है और 16 को रिजल्ट का दिन है। उसी को देखते हुए कई अन्य पार्टी के कैंडिडेट्स भी उतरे हैं मैदान में, जैसे कि एनसीपी एसपी, एनसीपी एपी और एमआईएम के लोग। वहीं कहीं ना कहीं बीजेपी के भी कैंडिडेट्स को मुमरा में देखा जा रहा है। तो बीजेपी के कैंडिडेट्स कौन कौन से पैनल से, कौन कौन से वार्ड से है और कितने कैंडिडेट्स हैं, उनके नाम क्या है, वो नाम बताइए। तो कल मुमरा में 4 कैंडिडेट खड़े हैं, एक 26 नंबर प्रभाग में और 31 प्रभाग में। वैसे देखा जाए तो 26 प्रभाग में अनुसया अर्चना भगत ठाकुर भगत और क में कल्पना सूर्यवंशी। वैसे 31 में सुजीत केशव प्रसाद गुप्ता और नाजिया हरून कांबल, ऐसे 4 कैंडिडेट खड़े हैं। अनिल सर, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है और हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जो ये भगत फैमिली का जो इतिहास है मुमरा में काफी पुराना बताया जाता है। भगत फैमिली के बारे में पॉलिटिक्स में ये कब से है और इनका इतिहास क्या है, क्या बताना चाहोगे जनता को? सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरे इतिहास ऐसा है कि मेरे पिताजी पहला दीवा में 30 साल से बिन विरोध सरपंच रह चुके थे। उसके बाद में वो 85 में एमएलए बने। उसमें अभी वो क्षेत्र में वो उनका उस टाइम का जो मतदार संघ था वो 54 बेलापुर, 54 बेलापुर ऐसा था। उसमें अभी 7 एमएलए हैं। इतना बड़ा क्षेत्र था और उस वक्त 85 में आपको मालूम है कि कितना निधि मिलता था या फंड मिलता होगा। मगर उस टाइम के उन लोग का जो जज्बा था काम करने का और इतने बड़े मतदार संघ में काम करने का, वो तन मन धन से काम करके ऐसे विधायक थे। बाद में अभी का जो उनके बाद में वो घराने से ही हमारे कभी पिताजी ने हम लोग को इसमें लाए नहीं। हम बिजनेस करते हैं, हम लोग खेती करते हैं और बाद में मुमरा के और दीवा के यहाँ के हम लोग भूमिपुत्र हैं। ये इतिहास है हमारा। अनिल जी, आपने ये इतिहास बताया आपका, लेकिन आज मुमरा में जो पॉलिटिक्स चल रही है, आप देख रहे हो कि किस तरह से उछल कूद का दौर शुरू है। यानी एक पार्टी से दूसरी पार्टी में प्रवेश करना, दूसरी पार्टी से एक फिर से उसी पार्टी में या किसी तीसरी पार्टी में। यह दौर एमआईएम, एनसीपी एसपी और एनसीपी एपी में ज्यादातर देखा जा रहा है। तो ये राजनीति आपको किस तरह से दिखाई देती है, जनता को क्या बताना चाहोगे? ये जो उछल कूद का दौर शुरू है, ये उछल कूद का दौर ये कैसा आता है, इलेक्शन का माहौल आता है। मैं ये खाली कहूंगा, इन लोग के मुंह को लगे खून। थाने महानगर पालिका तिजोरी, उसके ऊपर फिर वो लूटने के लिए कैसे जाने का, फिर कौन सा फिर पक्ष क्या बदली करने का है। अपने को जो अच्छा लगे, अपने को वो रूट से जा सके, ऐसा फिर हिम्मत नहीं करेंगे कि हम वही चिन्ह से जो जिनके जान पे हम लोग सब यहाँ पे करते काम, बाद में उनका चिन्ह लेने की भी इनको डर लगती, हिम्मत नहीं रहती। और मेरा बीजेपी का यहाँ पे कुछ भी नहीं, बीजेपी का पहली बार यहाँ पे हम लोग लड़ रहे हैं। पहला इतिहास था कि केशव गावड़े जी और सुभाष भोई यहाँ पे कमल खिला था, मगर वो बहुत इतिहास हो गया। उसके बाद में हम लोग कोशिश कर रहे, पार्टी ने विश्वास किया और हम लोग आए। मगर ये हम लोग यहाँ पे कमल चिन्ह पे बीजेपी के साथ आने के बाद में मैं देख रहा हूँ तो दोनों जो तुतारी भी चिल्ला रहे हैं कि बीजेपी को हराओ, और जो बंद घड़ी है वो भी बोले बीजेपी को हराओ। ये खुद का प्रचार छोड़ के बीजेपी को हराने का। और बाद में क्या होता है, ये राजनीति देखिए, लोग आज सक्षम है, अच्छे दिमाग के है, सोशल मीडिया बहुत सक्सेस से चल रहा है, लोगों तक जानकारी मिलती है कि ये लोग बीजेपी का नाम खराब करके बोलेंगे, उसके बाद में जाके बीजेपी के साथ में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको ये ये राजनीति बाकायदा समझ में आ रही है कि ये जो बीजेपी का डर दिखाया जा रहा है। हालांकि ये लोकल बॉडी का इलेक्शन है, नगर सेवक चुनाव है, ये कोई बड़ा चुनाव नहीं है। नगर सेवक इलाकों का चुनाव होता है, ये रास्ता नल और गटर का चुनाव होता है।
कहीं ना कहीं ये बीजेपी का डर क्यों दिखाया जा रहा है, जबकि यहाँ पे मुमरा में सिर्फ कैंडिडेट 4 से 5 ही है। तो ये बीजेपी का डर दिखाने का मतलब आप क्या जनता को समझाना चाहोगे? मैं समझाना चाहता हूँ कि मेरे वाली जो बीके भगत थे पहले एमएलए उस टाइम से अभी तक हम लोग को कभी मौका नहीं मिला है। अभी इन लोग को हमारे खिलाफ में बोलने के लिए कुछ नहीं है। ना हम लोग भ्रष्टाचारी है, ना यहाँ के लुटेरे हैं, ना काले धंधे वाले हैं। हम लोग व्हाइट कॉलर वाले हैं। और बीजेपी से आया यही खाली इन लोग को जलन है। अभी इन लोग को डर गए हैं, पैर की नीचे की जमीन खसक रही है, इसके लिए बीजेपी बीजेपी बीजेपी। मगर आज यहाँ की जो मुस्लिम बहनें हैं मेरी, वो बीजेपी का प्रचार कर रही है। यही तमाचा आपके मुंह पे है। आपके मुस्लिम कैंडिडेट्स भी खड़ी है आपके वहां से, मुस्लिम कैंडिडेट्स भी खड़ी है ना आपके वहां से बीजेपी से ये तो मैं इच्छुक की लिस्ट हम लोग को मंगाई। उस टाइम हम लोग ने एक मुस्लिम ओबीसी महिला का नाम भी दिया था, खाली उसका जो कास्ट वैलिडिटी नहीं मिला इसके लिए, नहीं तो मुस्लिम ओबीसी महिला हमारे पैनल में रही। अच्छा, आपकी जो वाइफ है वो पेशे से बताया जाता है एडवोकेट भी, और कहीं ना कहीं उनकी मतलब ये जो एडवोकेट कर रही है साथ में अभी पॉलिटिक्स में भी उतरी है, क्या लगता है कितना लोगों में असर छोड़ रही है प्रचार में? शायद मेरी जानकारी से मैं निरीक्षण कर रहा हूँ और सब लोग आप लोग का भी रहेगा ध्यान की, जितना मेरी कैंडिडेट जो घूम रही है उतना कोई घूमते नहीं दिख रहा है। और देख रही है आज तक उसको मेरी धर्मपत्नी है, माजी आमदार बीके भगत की बहू है, मगर पॉलिटिक्स के इसमें कभी तो वो नहीं आई थी। इसके लिए उसको प्रभाग की इतनी जानकारी नहीं थी, क्योंकि वो नहीं घूम रही थी पॉलिटिक्स के हिसाब से। वो कोर्ट जाना तो उसके पीछे मैं नहीं जाता था, वो चैरिटी कमिश्नर में जाती है उसके पीछे मैं नहीं जाता हूँ, वो कलेक्टर जाती है कुछ काम से मैं नहीं उसके पीछे जाता हूँ। मगर हम लोग गलती करते हैं कि ऐसी महिला चुन के देते हैं कि वो बैठे घर में रोटी बेलते और ये कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए पहुंचे महानगर पालिका में। ये हाल है। लोग मेरी विनती समझो और इसी बात को मेरे अच्छा सॉरी लिंक तोड़ दे नाही चालू कंटिन्यू आम्ही कट हो जाएगा। बरं होतं का? बरोबर होता. यही मैं आपको विनती करके आज आह्वान करना चाहता हूँ कि जो लेडी एक्टिव है, सक्षम है, जो आपके काम के लिए जो फॉलो ले सकती है, कर सकती है, जिसको जानकारी है, आज ऐसी हालत है कि खुद को फॉर्म भरा नहीं जाता है खुद से। मगर मेरे मिसेस ने तो दूसरों के जो दूसरी पार्टी से उनको भी हेल्प किया फॉर्म भरने में। ये रहता है कैसा खेड़ी मेड़ीच्या वातावरणात मराठी में बोलते हैं कि ऐसा इलेक्शन लड़ना चाहिए। ये तो ऐसे लड़ रहे हैं कि इससे बड़ी जंग। इलेक्शन 4 दिन का रहता है भाई लोग। मैं सभी पार्टी के उम्मीदवारों को आह्वान करूंगा कि शांति से लड़ो। ये दादागिरी वाला मामला और बदनामी वाला मामला नहीं अच्छा लगता है, लोगों को भी अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सही में काम करते ना तो आपको हक रहता था। हम लोग जैसे कभी आप कंपटीशन में नहीं आते थे सामने, मगर आपका रिजल्ट 0 है, क्योंकि इतने सालों का रिकॉर्ड 25 सालों से लेके 20 साल, कोई बोलता है कोई 15 साल, कोई 10 साल, और फिर कोई और फिर दूसरे टर्म के लिए आ गए। मगर आपका रिकॉर्ड क्या है? नाले वही, गटर वही। आपके बच्चे लोग बंगले में और हमारे बच्चे लोग नाले गटर में पड़े। ना एजुकेशन के मामले में, ना आरोग्य के मामले में, ना पानी पहुंच रहा है कहीं पे। कितना रोना धोना है। क्यों? आपके हक है आपको। अभी पहले आपके जहन में, आपके दिल में पहला झांक के देखो कि आपको हक है क्या लड़ने का। तो भी आए और क्या कर रहे हैं? जुगाड़ वही कि पहले से जैसा आओ, पैसे खिलाओ, पैसा पैसा फेंको और लोगों को गुमराह करो। ये मतदार का कीमत लगाना छोड़ दो। लोग ये टाइम पे शायद, मुझे ऐसा विश्वास हो रहा है, क्योंकि ये लोग चिल्ला रहे ना बीजेपी बीजेपी, तो शायद लोग जो महिला है उनके ऊपर तो बहुत विशेष करके मैं विश्वास कर रहा हूँ कि लाडली बहना योजना या लखपति दीदी और कुछ स्मॉल स्केल के लिए जो नौ युवकों के लिए हमारे पास कुछ फंड है बड़े बड़े जो सब्सिडी के साथ में है। उनको उद्योग देने के लिए कुछ हमारे पास मटेरियल है। हम लोग को मौका मिला तो इन लोग ने जो बर्बादी किया इतने सालों से, ये सुधारने के लिए एक बार मौका दीजिए।
फिर देखिए शिकायत का मौका नहीं मिलेगा आपसे। कहीं ना कहीं आपकी जो कैंडिडेट जो आपकी वाइफ है, इस वार्ड में बताया जाता है वार्ड नंबर 26 जो पैनल है, ये पैनल में जितने कैंडिडेट्स उतरे हैं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी आपकी ही वाइफ है। तो जनता से क्या अपेक्षा रखते हो कि इस तरह से पढ़ी लिखी उम्मीदवार को लाना, और जनता को मैसेज क्या देना चाहते हो कि ऐसे ही महिला को यहाँ पे चुन के देना? मैं लोगों से सबको मैं हाथ जोड़ के विनती करूंगा, बहुत मौका दिया आप लोग ने इनको, मगर अभी एक सोच अच्छी भी होनी चाहिए कि देश बदल रहा है, राज्य बदल रहा है, सोच बदल रही है, हम क्यों नहीं बदले। मेरा एक नारा है, एक नजर शहर पे, शहर की समस्या पे और समस्या हल होने पे, ये नहीं कि समस्या बढ़ाने पे। इन लोग को आप लोग ने मौका दिया और हम लोग को गंदगी में इन लोग ने डाल दिया है। अभी हमारा खून पसीने का टैक्स जो अलग अलग ढंग से जाता है वो ही लूटने के लिए हम इनको बेचते हैं। ये जरा इस बार सोचिए और अच्छे चेहरे को, नए चेहरे को और एजुकेटेड जो काम कर सकते उनको संधि दीजिए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा।